हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारे पास है टॉप सरफेस ऑफ अ रेस प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन as shown in figure, find the area of octagon surface। तो प्लेटफॉर्म का जो टॉप सरफेस है उसको रेस किया गया एक रेगुलर ऑक्टागन की शेप में, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, और हमें इस ऑक्टागनल सरफेस जो है उसका एरिया फाइंड करना है। तो जैसे कि हमारे पास ये एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन जिसमें हमारे पास कितनी साइड्स हैं? 8 साइड्स हैं, और ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। इट मींस, रेगुलर मींस कि इसकी जो 8 साइड्स है वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइड ऑफ ऑक्टागन, ईच साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर हम इस ऑक्टागन सरफेस को देखें, फिगर को देखें, तो कुछ इस टाइप से ये फिगर है। ये हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टागन है और इसकी हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है वो 5 मीटर गिवन है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं फिगर में कि ये जो ऑक्टागनल सरफेस है, अगर हम इसको डिवाइड करें, टू पार्ट्स में, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो हम देख पाते हैं कि जो एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ये कैसा पार्ट है? ये है हमारे पास ट्रेपीजियम्स, जिसमें कि साइड, ये वाली जो पैरेलल साइड है, इसका जो हमें लेंथ गिवन है वो है 11, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है हमारे पास 4 मीटर। और साइड तो हमें पता ही है कि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, तो इसकी सारी साइड बराबर होंगी, तो ये 5 मीटर हो गया। इधर भी अगर हम देखें इस सरफेस को, ये एक ट्रापीजियम है और ये हो गया 11 मीटर, ये इधर है 5 मीटर, और जो डिस्टेंस होगा दोनों ही साइड्स के बीच, दोनों ही पैरेलल साइड के बीच, वो क्या होगा? सेम होगा, 4 मीटर। क्योंकि देखिए ये इधर 11 है, इधर भी 11 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो जो डिस्टेंस होगा दो पैरेलल साइड के बीच का वो भी सेम होगा। और जो ये मिडिल पार्ट हम देखते हैं, मिडिल पार्ट ये है रेक्टेंगुलर पार्ट, इसमें लेंथ को हम कंसिडर कर ले 11 और ब्रेथ को 5, तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। तो हम इस ऑक्टागनल शेप का जो एरिया फाइंड कर सकते हैं वो फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम, टू सिमिलर ट्रेपेजियम्स, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऐड करके, सम करके हम ऑक्टागन, ये जो सरफेस है उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो अराइज होता है हमारा वो होता है एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हमें पता है एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम को हम लिख सकते हैं 2 into half सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हमारे पास है, ये जो हमारे पास है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और क्योंकि दो सिमिलर ट्रेपेजियम है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का एरिया फाइंड करने के बाद हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है L into B। अब देखिए फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे, जैसे कि हमें यहाँ फिगर से दिख रहा था, एक ये हमारे पास पैरेलल साइड है और एक ये पैरेलल साइड है, तो ये हो जाएगा 2 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एक हमारे पास 11 थी, दूसरी हमारे पास है 5, और हाइट पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस हमें गिवन था वो था 4, प्लस L into B, लेंथ कितनी थी रेक्टेंगुलर शेप की? 5, और लेंथ थी 11 और ब्रेथ हमने 5 ले ली थी। एरिया जो है मीटर स्क्वायर में आएगा, तो मीटर स्क्वायर। नाउ कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 16 into 4
प्लस 55 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 इंटू 4 हमारे पास होता है 64 प्लस 55 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस।